हम छत पर कपड़े पसारने गए तो देखा हमारे घर की अर्धनिर्मित दूसरी मंजिल से किसी बिल्ली के रोने की बहुत धीमी आवाज आ रही थी। हमारे कदम अनायास ही उस दिशा में बढ़ गए। उबड़ खाबड़ जमीन से होती हुए हम जब उस आवाज तक पहुंचे तो देखा बमुश्किल 1 फुट का बिल्ली का सफेद भूरा बच्चा कोने में पड़ी ईंट के पीछे मिमिया रहा था। चारों ओर गौर से देखा लेकिन कोई नजर आया, न बिल्ली न कोई और बच्चा। उसे मिमियाते देख हमारा हृदय द्रवित हो गया। शायद भूखा हो, हमने मन में सोचा और उल्टे पांव कटोरी में दूध लाने चल पड़े। नीचे पहुंच एक प्लान चौड़ी कटोरी में उसके लिए हल्का गुनगुना दूध लिया और डरते हुए उसके सामने रख दिया। 4 पलों तक देखते रहे, अब पिएगा तब पिएगा, लेकिन वो उस कटोरी तक आता और उसे देख वापस चला जाता। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हमने कुछ सोचकर अपने देवर लाला को आवाज लगाई। वो नीचे से ऊपर आए तो नजारा देख सब कुछ समझ गए। वापस गए और नीचे से एक ड्रॉपर लेकर आए और उससे उस बच्चे को दूध पिलाया। दूध पीकर वो शांत हो गया और हम लोग नीचे आ गए। हम नीचे आकर काम में लग गए, लेकिन हमारा मन उसी में रम गया। हमारे जीवन में एक अदद बच्चे के लिए तरसते हम न जाने कैसा जुड़ाव उस बच्चे से महसूस कर बैठे। जितनी देर देवर लाला घर में रहे उतनी देर सब ठीक रहा। वो थोड़ी थोड़ी देर में उसे जाकर दूध पिला आते। हमने उसके लिए ऊपर पड़े खाली शीशे के एक्वेरियम में कपड़ा और छोटा सा गद्दा लगा दिया। जैसा कि मानवीय स्वभाव है, हम हमेशा सभी जीवों को अपनी तरह आधुनिक सुविधाओं का मोहताज मानते हैं। खैर, बिस्तर लगाकर उसे उसमें रखकर हम नीचे आ गए थे। थोड़ी देर में देवर लाला भी काम के लिए निकल गए। अब पूरे घर में केवल हम ही रह गए। सारा काम निपटाकर जब हम फारिग हुए तो फिर उस बच्चे की आवाज सुनाई दी। हमारे हाथ पैर फूल गए। अब उसको दूध कैसे पिलाएं? दरअसल हमें नवजात बच्चों, इंसान के हो या जानवरों के, को छूने में बहुत डर लगता है। हमने सोचा कि कोशिश करते हैं, क्या पता कटोरी से पी ले। एक डर ये भी सता रहा था कि कहीं से उसकी माँ आ गई और हमें उसके साथ देख लिया तो कहीं हम पर ही झपट्टा न मार दे। वो बच्चा लगातार मिमिया रहा था। दरी सहमे से हम ऊपर पहुंच गए। बहुत कोशिश की कि पी ले वो खुद से दूध, लेकिन नहीं। वो भी जिद्दी था। हमारा डर दूर करने आया था शायद। हाथों को भींचते हुए हमने उस रुई के फाये से कोमल बच्चे को अपने हाथ में लिया। हमारे अंगूठे पर जब उसने अपनी गर्दन टिकाई तो न जाने कैसी मातृत्व की गुदगुदी हुई हमें। हमने बहुत ध्यान और प्यार से उसे दूध पिलाया और उसका स्पर्श अपने हृदय पर लेकर नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद जब हम बाहर चौक में आए तो देखा महाशय नीचे उतर आए हैं। अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि ऐसी लापरवाही कैसे कर दी। उसे बाहर छोड़ आए, लेकिन फिर याद आया, अरे बिठाकर तो आए थे एक्वेरियम में ही, ये नीचे कैसे आ गया? सीढ़ियों से गिर जाता तो। हमारे मन में डर समा गया। हमने उसे दोबारा ऊपर नहीं छोड़ा। नीचे वाले कमरे में उसे छोड़ दिया। शाम तक वो जरा सा बच्चा सारे घर में धमा चौकड़ी मचा रहा था। अपने मन में बोले, बेटू दूध तो आपसे खुद से पिया नहीं जा रहा था, शैतानी करने की ताकत कहाँ से आ गई आप में? खैर, पूरा दिन हम उसके साथ यहाँ वहाँ दौड़े। कभी जीने के नीचे छुप जाता, कभी बाथरूम में घुस जाता। सारा दिन थकावट के कारण हमारी हालात खराब हो गई। अपने जीवन में पहली बार एक बच्चे के पीछे भागने का सुख महसूस किया हमने और अपने जीवन की कमी को फिर से उजागर कर बैठे। 2 दिन तक उस बच्चे ने हमारे घर में सबका मन मोहा।
सब उसके आगे पीछे घूम खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। हमारे सूने जीवन में उसने उन दिनों में बहार ला दी थी। दूसरे दिन की शाम को बाहर आंगन में खेलते उस बच्चे को उसकी मां आकर ले गई। हमारी आंखों के सामने वो हमसे दूर हो गया। हम उसे रोक नहीं सके। मन कह रहा था, भगा दे इस बिल्ली को, ये अब तेरा है। लेकिन दूसरा मन बोला, तेरे बच्चे को कोई तेरे से अलग कर दे तो। हम चुपचाप बस उसे खुद से दूर जाते देखते रहे। कितने ही दिन हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। हमारा जीवन एक बार फिर सूना हो गया। अब फिर घर में मातम सी शांति पसर गई थी और अब हम फिर से अकेले रह गए थे। जीवन है ये, कभी रुका है क्या? हमारे लिए भी नहीं रुका। उसके जाने के 1.5 महीने बाद हमें पता चला कि हम गर्भवती हैं। हमारे सूने जीवन में एक बार फिर बहार आ गई। आज सोचते हैं तो लगता है कि क्या वो हमारा लकी चार्म था? क्या वाकई हमारे अंदर मातृत्व भाव जगाने वाला वो ईश्वर की तरफ से संकेत था कि हमारे जीवन में भी खुशियां दस्तक देने वाली हैं? क्या जाने क्या था वो? लेकिन हमारे मन के एक कोने को उसने अपना परमानेंट घर बना लिया, जहां वो आज भी रहता है और जहां से उसकी भूरी काली आंखें आज भी झांकती हैं। समाप्त। हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपके कहानी को लिखने का। आशा करता हूं कि मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोग को। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एक बार धन्यवाद। इमोशनल स्टोरी इन हिंदी, डेली स्टोरी इन हिंदी सुनने के लिए देखते रहे हमारे चैनल। उचित है।